मुझे छोटे की एक बात जो है मेरे दिल से गुजर गई है। वो कहता है कि अंकल मैं अपने दादा को अपने गाँव कब जाऊंगा, मेरा गाँव का रास्ता खोले। मैं थोड़ी सी अर्ज करूंगा कि पिछले साल भी कुछ इस तरह के हालात हुए थे। अब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने और प्राइम साहब ने बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी थी, हमने रास्ता वो खोला और कुछ तय हुआ था कि रास्ते की दोनों साइडों को कुछ लश्कर जो हैं वो उसकी हिफाजत करेंगे। आपको याद है कि आपके बहुत से हमारे फोर्स के लोग जो शहीद हुए और जो उन्होंने टेररिस्ट ने हरकत की वो आपके सामने है। जो उनका हशर हमने स्वात में और मालाकंड में किया वो भी आपके सामने है। बाजोड़ में और ममंद में जो हालात थे वो भी आपके सामने थे। आपकी फोर्सेस वहाँ कमिटेड हैं। मैंने जितनी बातें जितने आपके मुतालबात हैं उनमें सबसे अव्वल मुतालबा जो है वो है रोड का खुलना। और मैं आपसे वादा करता हूं कि विद इन 2 to 3 वीक्स आप कोई ना कोई अच्छी खबर सुनेंगे। और जैसे आप यहाँ मुजाहरा कर रहे हैं, मैं सीनियर लीडरों से जाके जहाँ जरूरत पड़ी जहाँ पड़ी मैं आपका मुकदमा लड़ूंगा मेरा आपसे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पुलिस फोर्स जिंदाबाद। दूसरी बात है वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की और जो हवाई जहाज को उतरने के लिए जो 12 चिनार की स्ट्रिप है, जहाज की जो लेंथ है वहाँ पे एयरपोर्ट की वो इतनी बड़ी नहीं है। हमने कोशिश की लेकिन वहाँ पे PI के जहाज लैंड नहीं कर सकते। तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक स्पेसिफिक ऑर्डर एक डायरेक्टिव दिया है जिसके मुताबिक एक निजी एयरलाइन को 6 महीने का हम कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं ताकि वो जो छोटे जहाज जा सकें और जिसका किराया मुनासिब हो, 10,000 15,000 ना हो जो कि आम कोई आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। ये जो इसके मतलब फाइनल मीटिंग ईद के फौरन बाद हो रही है तो इंशाल्लाह इसके सिलसिले में भी आप खुशखबरी सुनेंगे। लेकिन इस 6 महीने में ये टेम्पररी होगा। हम उसकी जो एयर स्ट्रिप है उसको बढ़ाएंगे और आपको इंशाल्लाह वहाँ पे जो नॉर्मल PI की फ़्लाइट्स हैं वो भी शुरू हो जाएंगी। तीसरी बात जो मेरे नोटिस में आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं और दोस्त हैं आपके रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने बताई है कि वहाँ पे फूड की किल्लत है और इस वक्त आटा जो है 8 से 9,000 रुपया वो पर जो छोटी बोरियाँ मिल रही है। तो उसके लिए इंशाल्लाह अगले 3-4 रोज़ में जो हमारी कानवाई जाएगी या C-130 से या किसी तरीके से हम जो आटे की ज़रूरियात हैं, चीनी की और घी की, ये तीनों मैं इंशाल्लाह ज़रूर वहाँ पे इंशाल्लाह पहुँचाऊँगा। और ये जो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक है। और मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि प्राइम मिनिस्टर साहब और प्रेसिडेंट साहब सबसे ज़्यादा वरिड जो हैं वो पुर वैली पारा चिनार के लिए हैं। कि अगर देखा जाए कि पारा चिनार के लोगों ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। जब हमारी हुकूमत आई तो मुझे पता है कि जो पहली असाइनमेंट मुझे जो मिली थी वो पारा चिनार की थी। आप सब बच्चों को पता है कि वहाँ लाशें पड़ी थी, गल सड़ रही थी, किसी की हिम्मत नहीं वहाँ जाने की थी। हमने वहाँ पे जरगे किए, लॉ एनफोर्समेंट एक्शन किया और उन सबको वहाँ से मार भगाया। जिस तरह हमने दूसरी जगहों से टेररिस्ट को मार भगाया, मैं आपसे वादा करता हूँ कि इनको पारा चिनार से वैसे ही मार भगाएंगे जैसे वहाँ से मार भगाया इंशाअल्लाह। आप सबको ईद मुबारक कहता हूँ। मुझे पता है कि इस मुश्किल वक्त में जो आप गुजर रहे हैं जिससे ये नहायत ही मुश्किल वक्त है, मैं समझता हूँ। और इन हालात में जबकि आप इतनी दूर से मैं अभी कर रहा हूँ उसके बाद ही मैं इंशाल्लाह अगले 3 दिन में आपकी जितनी दवाइयाँ वहाँ इंशाल्लाह पहुँच जाएंगी। मैं आपसे स्पेशल C-130 से अरेंज करके पहुँचाऊँगा। मैंने अभी बात की है आपके दोस्तों के साथ कि मुझे पूरी लिस्ट दे दें और उसमें मैं इसी के वसासे से मुखैर हज़रात जो कि मेडिकल स्टोर्स के साथ या मेडिकल कंपनीज़ के साथ या फार्मेसी फैक्ट्री के साथ उनका वास्ता है वो जितनी मेडिसिन है ज़्यादा से ज़्यादा वापर मकदार में बचाएं। गवर्नमेंट भी जो है वो भी वहाँ पे देगी। मेरा वादा रहा है इंशाल्लाह अगले चंद हफ्तों में जो आपके मसाइलें देखें। सबसे बड़ा मसला था वहाँ जो किलिंग हो रही थी दोनों साथियों की, हालांकि ना शिया करता है ना सुन्नी भाई करता है कोई तीसरी पार्टी है, तो उसका हमने खात्मा किया है। और अब रहा आपका सिर्फ लॉजिस्टिक्स का मसला है, वो है रोड, टल रोड, और उसको इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द इनका खोल के देंगे इंशाल्लाह। और बहुत बहुत शुक्रिया। आराम से जाके ईद करें बच्चा लोग अपने घर में, ठीक है। और इंशाल्लाह वादा रहा आपसे कि आपके जितने मसाइल हैं आपके ये कल की हमारी कौम है, ये हमारी लीडरशिप है, बच्चे नहीं है, लीडरशिप है हमारी। सबको सलाम, अस्सलाम वालेकुम।